हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट था, यहाँ तक तो जिसमें हमने हैक और स्टीले ख़त्म किया था अब ये चैप्टर्स में से। सो अभी हम लोग करेंगे सुजुकी कपलिंग। सो सुजुकी कपलिंग में क्या मेजर डिफरेंस रहेगा, तो हम लोग वो चार्ट में चले जाएंगे। तो इसमें देखो, जहाँ हम लोग हमारे हैक और स्टेले में जहाँ हमने हमारे कपलिंग कांस्टेंट को अल्कीन और एराइल या फिर विनाइल स्टैनेट लिया था, सुजुकी में हम क्या लेंगे, बोरिक एसिड रिलेटेड कुछ भी, जैसे कि एराइल या विनाइल बोरिक एसिड, मतलब बोरोन होना चाहिए, बोरोनिक एसिड, सॉरी बोरिक नहीं। तो बोरोनिक एसिड या फिर एस्टर, मतलब बोरोन रिलेटेड कोई भी आप एसिड या एस्टर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सुजुकी में वही रहेगा, बाकी सारे चीज़ें सेम रहेगी, जैसे कि हमारा अल्काइल हैलाइड या फिर ट्रिफ्लेट, मतलब हमारा एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अब वो हैलाइड हो या फिर देखो यहाँ लिखा है हैलाइड हो या फिर ट्रिफ्लेट हो, वो मैटर नहीं करेगा, इट शुड बी अ गुड लिविंग ग्रुप। और साथ में पैलेडियम कैटालिस्ट और लिगेंड्स जो हमारे नेसेसरी है। साथ ही में हम लोग ने नए कपलिंग रिएजेंट हम लोग यूज़ करेंगे, वो है बोरोनिक एसिड या फिर एस्टर। ठीक है, तो ये सुजुकी कपलिंग, और कोई मेजर डिफरेंस नहीं, सिर्फ इतना ही डिफरेंस, यहाँ अल्कीन, यहाँ स्टैनेट और यहाँ बोरॉन। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट कैसे रहेगा। सो सुजुकी कपलिंग कपल्स बोरोनिक एसिड्स टू हैलाइड्स। तो एक रिएक्शन समझ लेंगे, सेम रहेगा, मतलब हार्ड नहीं है, सो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। अगर आपको हैक और स्टीले माइंड में क्लियर है तो सुजुकी हार्ड नहीं है, वरना थोड़ा अलग लगेगा आपको। ओके, इन्होंने शुरुआत की है हमारा अल्काइन में, इन्होंने फिर क्या ऐड किया, बोरॉन ऐड किया। अब ये ऐसा नहीं है कि हम लोग ये अलग ले रहे और अल्काइन तो हमारे मेन जो जनरल रिएक्शन था उसमें था ही नहीं, तो फिर ये यहाँ कहाँ से आया। एक्चुअली हम लोग जब नांट्स के क्वेश्चन कर रहे थे तब हमारे में एक रिएक्शन आए थे स्टेले में। तो स्टेले में हम लोग क्या कर रहे थे, आई थिंक 4th क्वेश्चन है वो, तो उसमें हमने LDA से हमने जो हमारा लिविंग ग्रुप वाला जो ट्रिफ्लेट था वो हमने बनाया था। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ये जो बोरोन वाला जो बोरोन कंटेनिंग जो कंपाउंड होने वाला है उसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। ठीक है, मेन चीज़ हमारी वही रहेगी कि हमारा बोरोन आएगा, हमारा लिविंग ग्रुप के साथ वाला एक रिएजेंट आएगा और हमारा पैलेडियम लिगेंड आएगा कैटलिस्ट के तरीके से। ठीक है, सो रहेगी तो वही चीज़ है। अगर 2 स्टेप पीछे जाए तो आप लोग जैसे कि ये बना लो या फिर ये बना लो, तो आपको 2 स्टेप पीछे जानी पड़ेगी। ठीक है, पर जनरल रिएक्शन यही रहेगा। सो ये बोरॉन लिया इन्होंने, अल्काइन के साथ रिएक्ट किया, तो अब ये जो है हमारा हाइड्रोबोरेशन हुआ। तो ये जो स्टेप है अच्छा इसमें हुआ क्या, बाय द वे मैं बता दूँ, एक जगह हाइड्रोजन गया और एक जगह बोरॉन ने डबल बॉन्ड, जैसे कि ये 3 डबल बॉन्ड थे, उसमें से एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जगह हाइड्रोजन गया, एक जगह बोरॉन गया, इसको क्या बोलते हैं हम, बोरेशन। ठीक है, ये अब हमारा बन गया बोरॉन वाला रिएजेंट। अब क्या करो, अल्काइल हैलाइड, सॉरी यहाँ एराइल हैलाइड और दूसरा पैलेडियम वाले हमारे कैटालिस्ट। तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो पैलेडियम वाला कैटालिस्ट है हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और फिर बाद में ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। मतलब अगर दूर से देखे तो क्या होगा, मतलब ब्रीफली क्या होगा, ब्रीफली तो नहीं, बट अगर कंक्लूजन लाना हो तो क्या होगा कि ये यहाँ से बोरॉन यहाँ से जाएगा, यहाँ से हमारा हैलाइड ग्रुप जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, जो देखो ये कंपाउंड बन गया, यहाँ से ये हैलाइड ग्रुप इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूर से, पर हम लोग मैकेनिज्म देख लेंगे। ओके, मैकेनिज़्म इन लोग ने कुछ डिटेल में दिया नहीं है, क्योंकि ये सेम स्टेलर कपलिंग जैसा ही मैकेनिज़्म आ रहा है इसका। क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन ही है, दूसरा स्टेप ट्रांसमेटिलेशन ही है, और तीसरा स्टेप रिडक्टिव एलिमिनेशन ही है। मतलब जो सारे स्टेप्स थे वो भी सेम है, इसलिए मैकेनिज़्म को यहाँ डिटेल में नहीं किया था। जबकि हमारे हैक में अलग हो रहा था, हैक में हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन सेम था, सेकेंड स्टेप कार्बोनाइलेशन था, थर्ड स्टेप हमारा बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन और फोर्थ स्टेप रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है, तो इसलिए हमने उसमें अलग से मैकेनिज़्म की थी हैक में और स्टीले में, बट सुजुकी ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे स्टीले को, इसलिए यहाँ इन्होंने मैकेनिज़्म एक्सप्लेन नहीं किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको ना समझ में। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी रहेगा कि हमारा जो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना,
ये मैंने क्वेश्चंस ऑफ नॉन्स में बताया था कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेन होगा, उसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब अगर हमारा ये जो बोरॉन कंटेनिंग कंपाउंड है वो अगर ई है, ई मतलब ट्रांस और सिस को ट्रांस और सिस भी बोल सकते हैं, ई और जेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ट्रांस और सिस ही समझ लेते हैं। तो अगर हमारा ये जो बोरॉन कंटेनिंग रिएजेंट है वो ट्रांस है तो हमारा प्रोडक्ट में भी वो ट्रांस ही रहेगा। और अगर हमारा ये जो हैलाइड है वो अगर सिस है या ट्रांस है तो जो भी है उसका भी सेम टू सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगा। इसका मतलब जो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या कि वो जो कॉन्फ़िगरेशन पहले एज अ रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में भी आके रिटेन रहेगा। अभी ये एक पॉइंट से हमें ये हेल्प मिल जाती है कि हमें ये नहीं पता लगाना पड़ता है कि हमारा डबल बॉन्ड पे कहाँ रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमें ये तो मालूम है जैसे कि ये अगर देख लो ये क्या है, ये ट्रांस है, तो ट्रांस है तो यहाँ भी ये ट्रांस ही होना चाहिए। तो अब जो नया ग्रुप आएगा वो आपको पता होगा कि ये इसको सिस में नहीं डालना, ये इसको ट्रांस में डालना है, ठीक है, समझे ना आप लोग। देखो चलो जाने दो, ओके। तो देखो ये वाला जो ग्रुप के बारे में मैं बात कर रही थी, तो देखो ये है ट्रांस, इतना तो मालूम पड़ा आपको। अब ये जो ट्रांस है ये प्रोडक्ट में भी ट्रांस रहेगा, ठीक है। इससे हमें क्या हेल्प मिला, देखो जब ये वाला रिएजेंट इस पर रिएक्ट करेगा तो इसके पास ऑब्वियसली दो पॉसिबिलिटी रहती है। कौन सी पॉसिबिलिटी रहेगी, देखो जो पता है आप लोग देख ही रहे हो सो ये हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब देखो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि ये जो ए आर, सपोज कर लो इसको एक आर ग्रुप कंसिडर करो, आर बी आर था, ठीक है। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये आर यहाँ आ जाएगा तो अब ये ट्रांस रहा, ठीक है। पर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये हमारा जो नया बॉन्ड फॉर्म हुआ ये यहाँ पे आ रहा है, तो अब ये हो गया सिस, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी दो थी आर को, या तो वो यहाँ भी आ सकता है, या तो मैं डॉटेड लाइन से दिखा दूँ क्योंकि स्टेबल नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी है या तो आर यहाँ भी आ सकता है या तो आर यहाँ भी आ सकता है। तो उसने ये पोजीशन क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हमारा जो मेन रिएक्टेंट था वो ट्रांस था, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें उसे रिटेन करना है अपना कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए वो ट्रांस रहेगा, ठीक है। और साथ ही में देखो ये जो सिस था, ये वाला जो कंपाउंड है रिएक्टेंट है वो सिस था, तो यहाँ भी वो सिस है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का एक पॉइंट आप लोग याद रखो ना, इससे क्या होगा एमसीक्यू में दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने वाले हो ना, तो उसमें एक ऑप्शन ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड रहेगा, ठीक है। एक में उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके दिया होगा, एक में इन्होंने सेम रखा होगा, ठीक है। सो अगर अच्छा एग्जांपल्स तो सेम ही है, तो अगर आप लोग ने कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लिया है तो आप लोग ये क्वेश्चन और ये वाला तीनों खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर प्रोडक्ट ना मिले तो फिर बाद में मुझे पूछ ले, मतलब अगर आपको मैकेनिज़्म ना समझ में है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं अलग से समझा दूंगी, बट मुझे नहीं लगता आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दो पॉइंट कवर अप कर लिया। क्या पहला जो है कि सेम स्टीले जैसा है, तो आपने स्टीले किया है तो आपको पता है कि मैकेनिज़्म क्या है। दूसरी बात क्या कि आपको ये मालूम है कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिटेन होने वाला है, ठीक है। तो उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आपको प्रोडक्ट बनाने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब हाँ, तो अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग ये और ये बिना प्रोडक्ट देखे आप लोग एक बार कोशिश कर लो। ये बात हमेशा याद रखना कि ये रिएक्शंस इजी है, तो ट्विस्ट करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, या तो ये बनवा देंगे या तो ये बनवाएंगे। जैसे कि देखो ये जो था, इन लोग क्या करेंगे पता है, हमें ये देंगे, ठीक है, रिएक्टेंट में, और हमारा जो एरो है, सपोज करो ये जो आर ए है, ठीक है, तो ये ए जो रिएक्टेंट है ए लिखेंगे और एक एरो बना देंगे बड़ा सा। सबसे पहले लिखेंगे ये वाला रिएजेंट, ठीक है, सेकंड लिखेंगे वाटर, फिर थर्ड रिएजेंट इसको डाल देंगे, और फोर्थ तो नहीं, ये थर्ड के साथ ये दो पूरा एक ही साथ डाल देंगे, पैलेडियम और हमारा अराइल ब्रोमाइड। अब हमें ये तो मालूम पड़ेगा कि रिएक्टेंट देख के कि भाई है बोरॉन, है पैलेडियम, है एराइल हैलाइड, तो प्रोडक्ट मतलब सुजुकी कपलिंग होने वाली है ये हमें पता है। पर ये जो आल्काइन प्रेजेंट है उसका हम क्या करेंगे, ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना कि हमारा जो बोरॉन है उसे हम बना सकते हैं, जैसे कि जो डिज़ायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है, तो उसे हम उस हिसाब से बना सकते हैं,
ठीक है। तो एक स्टेप पीछे जाने से आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी क्या करेंगे, जैसे कि ये एराइल ब्रोमाइड बना है, उन लोग क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे चले जाओ, रिएक्टेंट दे देंगे और अल्काइल हैलाइड दे देंगे, तो अल्काइल हैलाइड नहीं, कोई हैलाइड कंटेनिंग ग्रुप दे देंगे जिससे हैलाइड इंट्रोड्यूस बाद में होगा। ठीक है। तो एक दो स्टेप पीछे जाने से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर आप लोग को समझ में आओगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिएक्शन, और शायद पीछे भी एक है, हाँ पीछे भी दोनों है और दोनों हार्ड नहीं है, तो ये 4 और ये 5 रिएक्शन आप लोग कर लेना। अगर आप लोग को डाउट है तो मैं समझा दूंगी, टेंशन मत लेना, पर अगर आप लोग से हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। एक माइन्यूट डिफरेंस है हमारे स्टीले और सुजुकी में, वो क्या है देख लेते कि भाई हमारा जो सुजुकी है ना उसमें हम लोग को बेस ऐड करना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ इन्होंने KOH किया, तो वो बेस ऐड करने का रीज़न क्या है, जैसे कि यहाँ इन्होंने NaOET ऐड किया। ठीक है। तो बेस ऐड करने का रीज़न क्या है, तो भाई जो ट्रांसमेटलेशन की स्टेप है ना उसे एक्सेलरेट करता है बेस। जैसे कि आप लोग देखो यहाँ थ्योरी में लिखा है द बेस the base accelerates the transmetallation step leading to the borate directly। ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि हमारा जो बेस है वो स्टेप को और स्पीड में कंटिन्यू करेगा। ठीक है। एक्सेलरेट करना मतलब स्पीड होना। ओके। सो अब सुजुकी इतना ही था, आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, पर अगर आपको फिर भी डाउट्स हो तो मैं यहाँ सॉल्व करने के लिए हूँ। ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं कपलिंग टू अल्काइल। मैं रिएक्शंस इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस करो ना तो आप लोग को और ज़्यादा मन में बैठेगा। एक तो हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है। मैं समझा दूंगी, सेम ही कॉन्सेप्ट है, आप रिपीट, मतलब आपको भी सुनना अच्छा नहीं लगेगा तो आप वैसे ही फॉरवर्ड कर देने वाले वीडियो, तो मैं आपको वो टाइम बचा के डायरेक्टली आपको बता दे रही हूँ। पर ऐसा नहीं कि अगर आपको ना समझ में आए तो आप जाने दो, मुझे आप लोग पूछ सकते हो, मैं आप लोग को अगर मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है तो मैं वीडियो बना दूँगी। ठीक है, अलग से। नेक्स्ट कपलिंग टू अल्काइंस, दो सोनोगाशिरा रिएक्शन। तो ये अभी नया आया हमारा। ठीक है। हमने हेक देखा, स्टीले देखा, सुजुकी देख लिया, अब हमारे पास आया सोनोगाशिरा। तो सोनोगाशिरा में क्या है, अल्काइन एज एन कपलिंग कांस्टेंट नहीं, कपलिंग रिएजेंट है। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेगी, फिर से देख लेंगे हम लोग। ये हमारा अल्काइल हैलाइड या फिर अल्काइल ट्रिफलेट या अराइल या अल्काइल, जैसे कि यहाँ देख लो एक्स क्या क्या हो सकता है। दूसरा पैलेडियम कैटलिस्ट प्लस लिगेंड्स, और तीसरा जो हमारा मेजर डिफरेंस आएगा वो रहेगा अल्काइन का। ठीक है। अल्काइन है और हमारा प्रोडक्ट तो वैसा ही रहने वाला है, तो सोनोगाशिरा का ये रिएक्शन है। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, सो सेम चीज़, डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत रहेगा कि हमने है ना यहाँ कॉपर यूज़ किए। ठीक है। अब कॉपर आयोडाइड है ना एज अ को कैटलिस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो ये है हमारा एराइल हैलाइड, यहाँ इन्होंने यूज़ किया टर्मिनल अल्काइन। ठीक है। सोनोगाशिरा में तीन कौन सी चीज़ें देखनी है, सबसे पहले एराइल हैलाइड प्रेजेंट है, हाँ है। दूसरे में पैलेडियम प्रेजेंट है, हाँ है। तीसरा क्या है, टर्मिनल अल्काइन, क्या वो प्रेजेंट है, हाँ है। अगर ये तीनों पॉइंट है तो क्या रिएक्शन होने वाला है, सोनोगाशिरा। ठीक है। और साथ ही में कॉपर आयोडाइड प्रेजेंट होगा, ये याद रखना। अब कॉपर आयोडाइड मैकेनिज्म में क्या रोल प्ले करेगा ये हम लोग अलग से देखेंगे। देखो अभी तक क्या हो रहा था, ये जो पैलेडियम था ये हमारे अल्काइल या एराइल हैलाइड पे अटैक कर रहा था। ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ वो चीज़ तो सेम ही रहने वाली है। दूसरा क्या होगा, हमारा जो कॉपर आयोडाइड है वो टर्मिनल अल्काइन पे रिएक्ट करेगा। तो कैसा होगा हमारा रिएक्शन, टर्मिनल अल्काइन और कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो जो एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा कॉपर के साथ। ठीक है। जैसे ही वो कॉपर के साथ रिप्लेस हो गए, ये हमारा एक चीज़ मिला इंटरमीडिएट। दूसरा चीज़ क्या होगा, हमारा जो हमेशा से हम लोग सारे में करते आ रहे हैं पैलेडियम और हमारा जो लिविंग ग्रुप वाला रिएक्टेंट है वो दोनों मिलके एक इंटरमीडिएट बनाएंगे। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, हमारा कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स, हमारा पैलेडियम वाला कॉम्प्लेक्स, और हमें क्या मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे ये मिलेगा, नेक्स्ट होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसमें कुछ मेजर अलग चीज़ नहीं है। क्या होगा, हमारा जो पैलेडियम था उसके पास दो लिगेंड थे। ठीक है, एक एराइल ग्रुप और एक हैलाइड। तो हैलाइड यहाँ से जाएगा
कॉपर यहाँ से जाएगा तो क्या निकलेगा, कॉपर हैलाइड निकलेगा वापस। और दूसरी चीज़ क्या होगी, हमारा जो अल्काइन ग्रुप है, पैलेडियम का एक वैलेंसी खाली हुआ तो वो कौन ऑक्यूपाई करेगा, हमारा अल्काइन ग्रुप। देख लो रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, मेटल को छोड़ के, मेटल और उसके लिगेंड्स को छोड़ के जो बाकी के 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है वो लोग एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे, है ना। सो इसमें मेजर डिफरेंस क्या था, कॉपर का, ठीक है ना। अच्छा, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, सेम जो रिएक्टेंट में था ना स्टीरियोकेमिस्ट्री, वही प्रोडक्ट में मेंटेन होगी। अब 2 और एग्जांपल इन्होंने दिए वो भी देख लेते हैं। ये इन्होंने डाई हैलाइड यूज़ किया है, अगर हम हैलाइड यूज़ करें तो भी बात तो वही रहेगी, पर डाई हैलाइड यूज़ किया इन्होंने, ठीक है। डाई हैलाइड में जब हम हमारा क्या चीज़ है, अल्काइन रिएक्ट किया, पैलेडियम और वही सोचो कॉपर कहाँ गया, पैलेडियम और साथ में कॉपर आयोडाइड और साथ में BuNH2, ठीक है, वो एज अ बेस यूज़ करेंगे। तो देखो प्रोडक्ट क्या मिला है, हमारा जो रिएक्टेंट था वो Z को हम लोग दूसरा क्या बोल सकते हैं, सिस, ठीक है। तो सपोज कर लो ये सिस है, सपोज नहीं ये है सिस, तो ये सिस है, प्रोडक्ट में भी ये सिस रहा, ठीक है। वैसा ये रिएक्टेंट देख लो, रिएक्शन देख लो, ये है ई मतलब ट्रांस, देख लो मतलब आप लोग को पता ही चल जाएगा, ये है ट्रांस। सो ट्रांस क्या होगा, रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, ये वापस ट्रांस ही, ठीक है। सेम चीज़ होगी, अगर दूर से देखें तो क्या होगा, हमारा हैलाइड यहाँ से निकलेगा, हमारा हैलाइड यहाँ से निकलेगा और एक्चुअली में ये जो अल्काइन है इसका प्रोटॉन निकल जाएगा, जो मैकेनिज्म में तो कॉपर से रिप्लेस हो रहा है, पर दूर से देखें तो क्या होगा, ये हैलाइड यहाँ से जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और अल्काइन बना दे, मतलब दोनों कार्बन कार्बन के ये नया बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। सो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है इसमें भी सेम ही रही, ठीक है, अलग कुछ था नहीं, ये चारों कपलिंग थी तो एक ही जैसे। देखो पहले के टाइम में पता है कि कौन रिएक्शन अपने नाम पे कैसे क्लेम कर लेते थे, तो जैसे कि सपोज करो मैंने एक रिएक्शन की, ठीक है, तो मैंने जो रिएक्शन की उसमें मैंने नाम रख दिया अपना, ठीक है, तो मैंने अपना नाम रख दिया। अब दूसरा साइंटिस्ट क्या करेगा, मेरा ही रिएक्शन में वो देखेगा कि क्या उसको वो कुछ चेंज कर सकता है। मैंने एराइल हैलाइड लिया, जैसे कि एराइल क्लोराइड, चलो स्पेसिफिकली मैंने जनरली नहीं बताया, देखो मैंने एक रिएक्शन बनाई जिसपे मैंने ना एराइल क्लोराइड लिया, ठीक है। अब मैंने है ना जनरली स्पेसिफाई नहीं की कि मैं हैलाइड लेने वाली हूँ, मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैंने क्लोराइड लिया और मेरी जो रिएक्शन है वो क्लोराइड तक की रहेगी, बाकी सारे रिएजेंट सेम करके मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया। अब मेरे बाद एक और साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, सबसे पहले मेरा रिएक्शन देखा, मेरा रिएक्शन देख के उसने बोला क्या क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन सेम देगा, तो वो क्या करेगा, ये क्लोराइड हटा के ब्रोमाइड उसने डाला, तो भाई उसको हाँ वहीं से तो उसे प्रोडक्ट भी मिला, ठीक है। थोड़ी मैकेनिज्म में चेंज होगी, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो उसने क्या किया, मैंने अपना रिएक्शन को अपना नाम दे दिया, तो उसने आके अपना नाम दिया, पर डिफरेंस क्या था, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन का था। पर क्योंकि मैंने जनरली नहीं की बोला था, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ क्लोराइड बोला, वही अगर मैंने हैलाइड बोला होता तो मेरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड तीनों मेरे नाम पे होते, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो उससे क्या हुआ, 3 अलग और पॉसिबिलिटी हुई और 3 अलग और साइंटिस्ट ने अपने पे रिएक्शन क्लेम कर लिए, ठीक है। तो इसलिए चलो पहले ने किया उसकी तो पूरी मेहनत हम लोग गिन सकते हैं, पर जिसने बाद में किया उन लोग को क्या होगा कि उन लोग पहला कोशिश करेंगे अगर थोड़ा चेंज करके, तो ये जो टाइम था ना जो 1079 सॉरी ये पेज नंबर से मुझे लगा ईयर दिए हैं, फिर भी ईयर कैसे हो सकते थे, ओके सॉरी। हाँ, तो इन्होंने जो नेम रिएक्शंस दिए उसमें भी वैसा ही हुआ कि भाई हैक ने आके सिर्फ अल्कीन का बोला, तो स्टीले ने ट्राई किया कि सेम चीज़ करता हूँ पर मैं दूसरा मेटल लेता हूँ या फिर दूसरा रिएजेंट लेता हूँ। फिर सुजुकी आया, सुजुकी ने भी बोला कि भाई मैं ये बाकी की सारे सेम चीज़ें लूँगा, ये अलग करके देखता हूँ। सोनोगाशिरा ने भी सेम किया और बुचवर्ल्ड और हार्टविग ने भी यही किया। बुचवर्ल्ड और हार्टविग का रिएक्शन यही चैप्टर में आगे जाके आएगा तब करवाऊँगी, ठीक है। कुछ नहीं, उसने क्या लिया, अमाइन लिया, बाकी की चीज़ें उसने भी सेम रखी, ठीक है। एराइल हैलाइड लिया, पैलेडियम कैटालिस्ट और सिर्फ अमाइन लिया, वो अलग था, ठीक है। तो इसलिए अब इससे है ना, वैसे तो कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आता है कि भाई एक ही जैसे रिएक्शन, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमारे लिए अच्छा है
के कॉन्सेप्ट सेम है बट रिएजेंट्स अलग है। ठीक है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में ऐसा पूछते हैं, जैसे कि एमसीक्यू होता है जब हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तब हम लोग देखेंगे उन लोग दे देंगे स्टील है, उसमें उन लोग मतलब यहाँ साइंटिस्ट के सारे नाम होंगे, यहाँ सारे कपलिंग जो रिएक्टेंट्स है जो अलग है उनका दे देंगे, तो मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सो एक छोटा सा यहाँ टॉपिक बचते ब्लू बॉक्स में, बर्गमैन साइक्लाइजेशन। अब बर्गमैन साइक्लाइजेशन है ना, इन लोग ने यहाँ डिटेल में नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अलग से देख के आप लोग को एक अलग वीडियो बनाऊँगी। देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ तक हमने सेम चीज़ किया, हमारा कॉपर वाला है, तो फिर ये क्या हुआ, सोनोगाशिरा, तो सोनोगाशिरा का रिएक्शन इन्होंने किया, यहाँ इन्होंने उतना दिखाया। फिर उन्होंने एक ही स्टेप में बर्गमैन साइक्लाइजेशन लिख के उसका प्रोडक्ट दे दिया। उन्होंने उसके रिएजेंट्स या फिर उनका कोई भी तरीके का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दिया है, खाली इतना दिया है कि हमारा जो सोनोगाशिरा है वो उसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन बर्गमैन साइक्लाइजेशन बेस्ड है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सर्च कर लूँगी और फिर बाद में 2-3 बुक में से मैंने एक्चुअली मैं नांट्स में भी देखी पर मुझे मिला नहीं उतना कंटेंट, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोग को एक अलग से अच्छे से कंटेंट मिले, तब मैं आपको उसका वीडियो बना के दे दूँगी। और बर्गमैन साइक्लाइजेशन का एक क्वेश्चन हमें लास्ट 3 में से एक पेपर में आया है, मैं कोशिश करूँगी उसे भी कवर कर लेने की। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।